नमस्कार। देश न्यूज के खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। वर्दी की हनक और कमजोरों की याचना के बीच आप किसका पक्ष चुनेंगे? पुलिस वालों की धमकी और अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे बुजुर्ग के बीच में आप किसका पक्ष चुनेंगे? पुलिस प्रशासन की तानाशाही से परेशान होकर मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाने के बीच आप किसका पक्ष सुनेंगे? वर्दी की हनक के कई मामले आपने सुने होंगे, लेकिन क्या आपने सुना है कि किसी दरोगा ने अपनी वर्दी की हनक अपने ही परिजनों को दिखा दी हो? यूपी के अंबेडकर नगर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां यूपी पुलिस में तैनात एक सिपाही अपनी वर्दी का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने चाचा की जमीन की को हड़पने की भरसक कोशिश कर रहा है। बुजुर्ग चाचा ने थाने में जब इस मामले की शिकायत दर्ज कराई तो पुलिस बुजुर्ग की शिकायत पर लीपापोती करने में जुटी हुई है। अब बुजुर्ग चाचा ऑफिस दर ऑफिस न्याय की गुहार लगा रहे हैं। बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी पत्र लिखा है और न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित राम अभिलाख यादव ने मुख्यमंत्री और पुलिस अधीक्षक को लिखे पत्र में बताया है कि जितेंद्र यादव और उसका भाई मेरी जमीन को हड़पने की कोशिश कर रहा है। मैंने जब इस बात का विरोध किया तो जितेंद्र यादव ने गोली मारने की धमकी दी। जितेंद्र ने कहा कि अगर तूने मेरी शिकायत की तो अंजाम बुरा होगा। इस घटना के बाद से मेरा परिवार डरा सहमा हुआ है। बता दें कि ये पूरा मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम मोजनापुर का है, जहां एक बुजुर्ग की जमीन पर उसी का भतीजा कब्जा करने की फिराक में है। उन्होंने गोली मारने की धमकी दी है। सबसे पहले हम उस बुजुर्ग का बयान सुनेंगे, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा है, और फिर इस मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। मामला ये है भैया, नाम हमारा सामक डाक है, ग्राम सभा मदनापुर, थाना अलीगंज। तो इस सबका जमीन की कब्जा जो जमीन की है, तो वो जमीन दो भाई में जसिंदर और ससिंदर कब्जा करे चाहते। हम जमीन साहब हमसे मांग चाहिए और नया मुकदमा करो और जेल करो। तो बता दें कि बुजुर्ग ने पत्र लिखकर, आप जो टेलीविजन स्क्रीन पर पत्र देख पा रहे हैं, ये पत्र उसी बुजुर्ग ने लिखा है और पुलिस अधीक्षक जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि आप ही अब मेरी मदद कीजिए। और इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में संवाददाता प्रफुल्ल श्रीवास्तव अंबेडकर नगर से जुड़े हैं, और इसके अलावा संदीप वर्मा जी जो कि सपा नेता है। आप दोनों का स्वागत करता हूं मैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगा कि दरोगा ने अपने चाचा की जमीन हड़पने की कोशिश की, धमकियां दी, क्या कुछ पूरा मामला है, बताइए प्रफुल्ल जी। प्रफुल्ल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रफुल्ल जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है तकनीकी समस्या के चलते संपर्क नहीं बन पा रहा है। संदीप वर्मा जी, आपसे आपके पास में आना चाहूंगा। प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, दरोगा ने जमीन हड़पने की कोशिश की है, चाचा को धमका रहे हैं, क्या कुछ मामला है, बताइए। सर ये क्या कहते हैं, पड़ोस के हैं जो सिपाही है, अमेठी में तैनात है। हेलो। जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ, बताइए। अमेठी में तैनात है और अभी बीते दिनों 2 दिन पूर्व में अयोध्या में ड्यूटी लगी थी, लेकिन ड्यूटी बताया जाता है वो ड्यूटी पर नहीं गए और अपने गांव चले आए। अलीगंज थाना क्षेत्र के मौजूद गांव में अपने भाई को आगे कर दर्जनों मजदूरों के साथ अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करने लगे। और जब पीड़ित का मना किया तो पीड़ित का आरोप है कि अपराधधारियों ने उनको गला दबा लिया और जान से मारने की धमकी दी। कहा शिकायत करोगे तो जान से हाथ धो दोगे। और बताया जाता है कि पुलिस 112 की आई हुई थी और फिर भी लीपापोती करके चली गई। पीड़ित ने थाने में कई बार शिकायत की, लंबे समय से ये मामला चल रहा है, लेकिन राजस्व और पुलिस के संरक्षण में ये कब्जा होने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन जमीन किसकी है? जिस जमीन को लेकर विवाद हो रहा है वो क्या बुजुर्ग के नाम पर है या जो आरोपी है, जो दरोगा है, उनके नाम पर है? क्या कुछ है इसका मामला? सर ये राम अभिलाष यादव जी हैं, इनको पारिवारिक बंटवारे में भूमि मिली हुई थी।
ये आबादी की भी है जिसकी राजमणि यादव जी हम्म लंबे समय से काबिज थे। हम्म और अचानक जो है बंटवारे की जमीनें जो आबादी की चली जाती है सर, हम्म जिसको लेखपाल पूरी तरीके से साफ न करके विवाद बढ़ा रहा है और पुलिस इसको सेंसर दे रही है। और जब कब्जा हो रहा था, जो कब्जा करने वाला युवक था, सिपाही है सर, यूपी पुलिस में अमेठी में तैनात है और वर्तमान समय में अयोध्या में उसकी ड्यूटी लगी हुई है। हम्म वो पुलिस से मिली भगत कर दर्जनों लोगों के साथ करीब 2 दर्जन से अधिक से अवैध रूप से मजदूरों को लेकर कब्जा करने लगा। हम्म तो किसी तरह से वो पीड़ित के काम बनते हैं, लेकिन विपक्षी हम्म करने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल प्रफुल्ल, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो जमीन का विवाद चल रहा है वो किसके नाम पर है, और अगर वो बंटवारे की है कि ये बंटवारे में भी जितेंद्र यादव का नाम है या उनके परिजनों का किसी का नाम है जिसके बूते पर वो उस जमीन पर दावा कर रहे हैं। ये सर जो है, ये जो राजमणि जी हैं, हाँ ये आबादी के जमीन अगर कोई अगर भूखंड खाली है तो उसमें जो काबिज हो जाता है गाँव में, उसको आबादी कहा जाता है सर। उसमें ये काबिज है सर। हम्म वर्तमान समय इनका छप्पर वगैरह थोड़ा बहुत था, जिसको विपक्षी ने हटा दिया। हम्म आबादी की जमीन जो होती है वो जो काबिज हो जाए उसको कही जाती है सर, इसकी कटौती नहीं मानी जाती सर, जो संज्ञान में है सर। जी बिल्कुल ठीक है। संदीप वर्मा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। आप जानना चाहता हूँ कि चाचा भती, हालांकि ये मामला पूरा चाचा भतीजी का या पारिवारिक मामला मान के चले, लेकिन अगर ये पारिवारिक मामला भी नहीं होता और इस प्रकार की अगर कोई घटना होती तो क्या पुलिस प्रशासन पे इस बात के सवाल नहीं उठते कि वो निष्पक्ष होकर जांच करते। पुलिस प्रशासन को निष्पक्ष होकर जांच करना चाहिए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहिए। लेकिन इस वर्तमान सरकार में भू माफिया अपनी ताकत दिखाकर भूखंडों को कब्जा कर रहे हैं और सरकार के साथ पर लोग मनमानी कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है संदीप वर्मा जी, लेकिन इस पूरे मामले को सीधा सरकार से जोड़ देना कितना लाजमी है, क्योंकि सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन सभी अलग अलग होते हैं, सबका अपना अलग अलग काम होता है। सरकार का अलग काम होता है, पुलिस का अलग काम होता है, और जो मामला फिलहाल है वो जमीनी विवाद का है। इसमें अगर प्रशासन को इंक्लूड किया जाए यहाँ तक बिल्कुल सही है, लेकिन सरकार को इंक्लूड करना कितना सही है। आप बता दीजिए, अगर सरकार टाइट है और सरकार के लोग देख रेख कर रहे, प्रशासन वाले मनमानी नहीं करने पाएंगे और प्रशासन के लोग इस तरीके से मनमानी करवा रहे हैं। पीड़ित थाने में जाता है और पीड़ित की सुनवाई नहीं होती, विपक्षी के ऊपर ढंग से कार्रवाई नहीं हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में जो पीड़ित हैं उनके भाई हैं राम नारायण यादव जी, वो भी जुड़ गए हैं। सर, आपका स्वागत करता हूं। आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस जमीन को लेकर ये विवाद हो रहा है, आपके शायद भतीजे हैं वो, तो क्या ये जमीन उनके नाम पर है या उनसे किसी तरह से अटैच है या आपके नाम पर है। नहीं, ये जमीन ना उनके नाम है ना मेरे नाम है। ये पूरा बस्ती दूसरे के नाम से जमीन वो पैसा लेकर के दे दिए हैं, लिखे नहीं है ना उनको कोई आपत्ति है इस जमीन पर। और ये हम 4 भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ था 2000 सन के बीच में। तो ये इसी गांव में घाटा संख्या 136 है, वो दलित की जमीन थी, लिखाए थे और उनके भाई छबई भाई कहे कि आप भी हम वहाँ रख लो, दलित की जमीन है, आबादी दर्ज हो जाएगी, लिखा नहीं जाएगा तो हमको भी रखा है मरा, अपना भी रखे। उसके बाद में साथ में जब लिखा लिए तब ये गाटा संख्या 92 में जो उनका हिस्सा 1/4 था, तो वो कहे कि आप 92 वाला हमें अपना ले लो और जो 136 गाटा संख्या में जो आप झोपड़ी रखे हो वो हमको दे दो। हम कहे ठीक है ले लो, आप उधर हो जाओ हम यहाँ हो जाए। इसके बाद जितेंद्र और सत्येंद्र के पिता छबई 2021 में उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में फिर इनके सत्येंद्र और जितेंद्र दोनों भाई
वहाँ तो कब्जा कर लिए 136 में, उसके बाद 92 में कहते हैं ये भी हम लेंगे। तो इसी को लेकर विवाद है और इसी पर वो कब्जा करने 27 तारीख को आए थे आदमी लेकर के जी। जो सतेंद्र है उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में, बिल्कुल उसी के घर पर ये लोग नशे का सेवन किए हैं। 2 बजे जुटना शुरू किए और 4 बजे हमारे सहन दरवाजे पा करके कब्जा करने लगे। लेकिन उसके बाद मैंने जी 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 उसके बाद हम 112 पुलिस को बुलाए। जब पुलिस आई तो इसे बातचीत रास्ता पूछ रहे थे फोन से, तो जब सुने तो सब लोग भाग गए। और जो उत्तर प्रदेश में पुलिस है सतेंद्र, वो अपने भाई बड़े जितेंद्र से कहता है जहाँ पाओ इनको मारो, बेइज्जत करो। एक दिन हम 6 दिसंबर को निमंत्रण खा के आ रहे थे इसी चौराहे को, लाठी लेकर बैठा था, मुझे मारने के लिए दौड़ाया। हम बाइक से फिर भाग के चले आए। उसके बाद 112 को पुलिस को फोन किए, आए तो यही मेरे घर के सामने रोड पर वो नशे के हाल में पुलिस से भी विवाद कर दिया। और उसके बाद जब पुलिस ने एसओ को फोन किया तो ये हाथ पैर जोड़ने लगा और पुलिस ने कहा कि एसओ साहब कहे कि क्या मुझे आना पड़ेगा। इतना कह के वो शांत हो गए। उसके बाद वो चला गया। ये 6 दिसंबर की बात है। अच्छा, पिछले साल 6 दिसंबर की। अच्छा, जब ये आपने बताया कि जैसा कि 2000 में आपका बंटवारा हुआ था, जो रकबा नंबर 92 यानी कि 92 है और 136 है, दोनों में पक्षों में जैसे कि आप में और आपके जो भाई थे उनमें सहमति बनी थी, सहमति के आधार पर अदला बदली की गई थी, आपका मतलब यही है। लेकिन जो अदला बदली की ज़मीन है, क्या जितेंद्र को पता है कि ये जो ज़मीन हमारे पास में है ये हमारे पिताजी की सहमति से हमारे पास में आई है या उन्होंने ही सहमति के आधार पर ली है? हम 4 भाई थे, आपस में बैठ के समझौता किए थे। समझौता सहमति वही होता है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आपके भाई थे जिनकी डेथ हुई है, जितेंद्र के पिताजी, उन्होंने जितेंद्र को बताया था कि ये जो जमीन है वो मेरी सहमति से ली गई है? नहीं, ये तो नहीं बताए थे। तो वो करने नहीं देगा, मारेगा उनको। तो उनको इस बात का, जितेंद्र को इस बात का पता नहीं है कि जिस जमीन पर वो रह रहे हैं वो उनके पिता की सहमति से ली गई है और आपके पास में जो जमीन है वो भी उनके पिताजी ने सहमति से दी है? नहीं, तो वो डरते थे ना, ये लोग मारते थे उनको। वो कहे कि हमारे 2 लड़के हैं, थोड़ा दूर रहें, वहाँ किसी का आना जाना ना, और आपका यहाँ एकांत में है, आप यहाँ रहो और हम लोग वहाँ रहे 136 में। हाँ, यही बात हुआ था लिखित। तो ठीक है, जैसा कि आपने बताया कि आप कहीं निमंत्रण से आ रहे थे, रास्ते में भी आपको मारने की कोशिश की गई, आपने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया, पुलिस ने आपकी एफआईआर दर्ज की है, क्या उनके खिलाफ में कोई मामला दर्ज किया है? नहीं, हम 112 पुलिस कहा कि कल दोपहर 10 बजे जाना और एप्लीकेशन देना थाने में। हम गए, एप्लीकेशन दिए, लेकिन एप्लीकेशन लिए नहीं, कोई सुनवाई नहीं की। आपने जो पत्र लिखा है, पुलिस अधीक्षक को लिखा है, जिला अधिकारी को लिखा है और तमाम जो राजस्व के अधिकारी हैं उनको भी लिखा है, आपने उसमें एक ये बात का जिक्र किया है कि हमको असलाह बारूद से मारने की धमकी दी जा रही है जिससे कि हमारा परिवार डरा सहमा हुआ है। क्या इस बात की शिकायत आपने पुलिस महकमे में की है कि जो आरोपी पक्ष है या जो आपके भतीजे हैं जितेंद्र यादव, उन्होंने हमको गोला बारूद से उड़ाने की धमकी दी या गोली मारने की धमकी दी? हाँ, ये जहाँ मिलता है तहाँ गाली देता है और मारने को घेरता है। और वो पुलिस कहता है अपने बड़े भाई से कि जहाँ ये लोग मिले वहाँ बेइज्जत करो मेरे लड़कों को। नहीं, ठीक है, ये तो हो गया है, लेकिन क्या आपने इस पूरी बात की शिकायत पुलिस विभाग में की है क्या, थाने में जाकर? हाँ, हम एप्लीकेशन दिए हैं कि हमारे परिवार के से खतरा है, मारने की धमकी देता है। तो पुलिस ने क्या बोला आपको, कार्रवाई का आश्वासन दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच करेंगे, ऐसा कुछ कहा है? आप इसको डांटे लेकिन मानता नहीं है। अच्छा, मतलब पुलिस वालों ने जितेंद्र को डांटा वहीं पर थाने में? हाँ, कई बार कहे कि उस जमीन पर कोई निर्माण नहीं करेगा, लेकिन ये जबरदस्ती आकर के बाहरी आदमियों को ले आकर के निर्माण करना चाहता है। ठीक है, संदीप वर्मा जी, अब आपके पास में आना चाहूँगा। मुद्दा हम पूरा समझ चुके हैं और मामला क्या है ये भी आपने सुना। जैसे कि पीड़ित के जो भाई जुड़े हैं उन्होंने बताया हमको कि ये जो मामला है बंटवारे का मामला है। 2000 सन में 4 भाइयों के बीच में बंटवारा हुआ।
जमीन की जो अदला बदली हुई वो भी आपसी सहमति से हुई, लेकिन अब जो जितेंद्र यादव है जिनके पिता की डेथ हो गई है, वो दूसरों की जमीन भी अब हड़पने की कोशिश कर रहा है। मामला अब पुलिस में पहुंचा, जैसा कि राम नारायण जी ने बताया कि पुलिस के लोग भी उनको डांटते हैं। अब सीधा किसी पर आरोप लगाना कितना सही है? जैसे हमने जो देखा है, पुलिस के लोग हाँ। उसको संरक्षण देते हैं, पब्लिक के बीच किसी को डांटते हैं। पहले डांटेंगे, बाद में बताएंगे क्या रहता है। आप देखना, हम आपको डांटेंगे और आप चुप रहेंगे। मतलब पहले डांटते हैं और प्रशासन के बाद में प्रशासन के हाँ, बताइए चलिए। प्रशासन के लोगों को निष्पक्ष जांच करके सही गलत का फैसला करना चाहिए, और केवल डांटने से नहीं। अगर प्रशासन के लोगों ने मना किया कि उसको कब्जा नहीं होना चाहिए, ये दबंगई से क्यों कब्जा करते हैं? बिल्कुल ठीक है। और अगर दबंगई से कब्जा करते हैं तो अलग चुके हैं। लेकिन अभी राम नारायण जी ने ये भी कहा कि जमीन किसी के नाम पर नहीं है, ना तो जितेंद्र यादव के नाम पर है और ना ही हमारे नाम पर है। इसका मतलब है कि जमीन किसी के नाम पर नहीं है। हाँ, तो आप बताइए, ये जो ग्राम सभा की जमीन होती है, ये किसी के नाम नहीं होती, आबादी की जमीन, इसको आबादी दर्ज कराया गया है। और बंटवारे में प्रशासन को ये चाहिए कि सभी लोगों को बैठा कर चारों भाइयों का बंटवारा, तो जो चारों भाई एक है, सबका बंटवारा तो एक समान होना चाहिए। अगर कहीं किसी की जमीन घटती बढ़ती है तो उसको बंटवारा करवा के दिलवा दें, झगड़ा खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि राम नारायण जी बता रहे हैं कि पुलिस में शिकायत की है, पुलिस मामले की लीपापोती कर रही है। हालांकि कुल मिलाकर यही है, जैसा कि वर्मा साहब भी बता रहे हैं कि शिकायत तो की है, डांटा भी है, लेकिन उसकी कार्रवाई होगी या नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे आप? ये जमीनी मामले में भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समाधान दिवस और जनसुनवाई पोर्टल रखते हैं, लेकिन हकीकत में जो स्थिति निष्पादन को लेकर वो तो दूर है। ये एक तरीके से पारिवारिक बंटवारा का मामला तो जरूर है, लेकिन राज्य विभाग और पुलिस विभाग को इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए कि जो बंटवारे में अगर मिला है, सहमति में आबादी में दर्ज है, राज्य विभाग को पुलिस की मदद से उसको कब्जा दिलाने का प्रयास करना चाहिए, जो अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। लेकिन अभी 3 दिन पूर्व में जो कब्जा कर रहे थे पड़ोस के लोग, उनको मना किया और एक अपराध होते होते बचा। भूमि कब्जेदारी को लेकर खूनी संघर्ष जो हो रहा था, वो होते होते बचा। पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए था, वो नहीं लिया स्थानीय अलीगंज थाने की पुलिस ने। बिल्कुल। क्यों? बड़ा सवाल है। विभाग का आदमी इस कब्जेदारी में लिप्त है, कहीं ना कहीं स्थानीय पुलिस उसको बचाने का प्रयास करेंगे, पहला सवाल है। अपराधी अपराध कर रहा है, पुलिस उसको संरक्षण दे रही है, क्यों? खाकीधारी है वो। और जब वो कब्जा कर रहा था, उसका भाई जो खाकीधारी रहा, वो कह रहा है कि दरोगा जी मैं कब्जा कर रहा हूं, किसी को मत भेजना। इसका क्या मतलब समझा जाए? स्थानीय थाने के दरोगा जो तैनात है, इसका मतलब तो ये हुआ कि जो साथी पुलिसकर्मी है उनका संरक्षण है, चाहे विभाग के बड़े अधिकारी हो या उनसे बड़े अधिकारी हो या फिर चाहे पुलिस अधीक्षक ही क्यों ना हो, सभी का संरक्षण है। इसका मतलब तो ये हुआ। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप बताइए सर, वीडियो वो आदमी बात कर रहा है, दरोगा जी मैं कब्जा कर रहा हूँ, इतने हौसले बुलंद हैं। पारिवारिक बंटवारे में जो भूखंड मिला हुआ है किसी को, चाहे वह चाचा हो चाहे कोई और, इस तरीके से कब्जा किया जाएगा। 20 से 25 लोग आ जाए मजदूरी और कब्जा करने लगे, बंदूकें लगी हो और एक तरीके से दहशत का माहौल पैदा कर दिया जाए, और पुलिस सो रही है और थाने की अलीगंज पुलिस सो रही है, ये बड़ा सवाल है। एक बुजुर्ग जिससे
एक बुजुर्ग जो पुत्र उसकी नहीं है, क्या उसकी जमीन कब्जा कर लेंगे कुछ लोग? इस व्यवस्था है। बिल्कुल ठीक है। संदीप वर्मा जी, आपसे जानना चाहूँगा कि प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी ने कई बातें कही, सही है, और ये भी सही है कि अगर इस बीच में कोई बड़ी अनहोनी घटना हो जाती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगी? पुलिस विभाग को चाहिए कि कम से कम नहीं तो पीड़ित की शिकायत पर वो वहाँ पर जाएं और उसकी शिनाख्त करें और देखें कि आखिर मामला क्या है। जब इस बात की शिकायत की गई है कि असला बारूद या बंदूक के दम पर हमको डराया जा रहा है, तो क्या ये पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि उस गाँव में जाएँ और पूरी मामला क्या है, पूरी घटना के क्रम क्या है, उसको उसमें कुछ कार्रवाई करें? और गांव के लोगों को इकट्ठा करके सही जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि गांव के जब 20 लोग इकट्ठा होंगे तो जरूर बताएंगे। और प्रशासन के लोग इतने जानकार है कि अगर 10 लोगों की बात करेंगे तो समझ जाएंगे कि कौन इसमें सही है, कौन गलत है। और अगर सतेंद्र जी और जितेंद्र जी सही है तो यही कहेंगे कि अगर ये लोग सही हैं, इन लोगों को जबरदस्ती दबंगई से कब्जा नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इन लोगों को, गांव के लोगों को, सम्राट लोगों को बुलाकर पंचायत करनी चाहिए थी और बतानी चाहिए थी कि भाई ऐसा ये हमारी जमीन है, इन्होंने कब्जा किया, अब हम इसको अपने संरक्षण में लेंगे। अगर दबंगई से कब्जा कर रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये लोग गलत हैं। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ में जुड़ने के लिए, बात करने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। प्रफुल्ल श्रीवास्तव जी आपका भी शुक्रिया, संदीप वर्मा जी आपका भी शुक्रिया, और राम नारायण यादव जी आपका भी। तो देखा कि वर्दी की हनक से कैसे कमज़ोरों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। ये मामला भले ही परिवारों के बीच का हो, लेकिन असली मामला घटना का है। अगर जितेंद्र यादव अपने परिजनों पर कोई अनहोनी घटना कर देता है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? बार बार बुजुर्ग व्यक्ति प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमको न्याय दीजिए, हमारा प्रोटेक्शन बढ़ाइए। ऐसे में अगर किसी अनहोनी घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या पुलिस होगी या प्रशासन होगा? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।